तो हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, उनको जोड़ना इत्यादि इत्यादि सीख चुके थे। तो आज हम लोग उसको गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए, गुणा करने का बेसिक प्रिंसिपल्स आप जान के रखिए कि पहले आपको तो ये पता है कि कोई भी अलजेब्राइक टर्म जो होता है वो न्यूमेरल और लिटरल मिल के बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 7xy, ये एक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का जब केस होता है, और जब मान लीजिए उसमें एक और टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 3x² से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये जानिएगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए न्यूमेरल को न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमेरल लिटरल का मल्टीप्लिकेशन और लिटरल लिटरल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सो अभी आप देखिए। जैसे आप सिंपल जानते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इसमें कुछ बताने का नहीं है। लेकिन देखिए, जब एक न्यूमेरल को आप एक लिटरल के साथ गुणा कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 3 को x के साथ गुणा किया, तो ये 3x होगा। जैसे मान लेते हैं आप 4 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 4y स्क्वायर होगा, ठीक है। सामने सामने रख देना है, बस इतना समझ लो। जैसे मान लो आप 5/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी सी के साथ, तो ये टर्म है, ठीक है। एबीसी 3 लिटरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस नंबर ऐसे रखो, ABC/3 हो गया, ठीक है ना। देखो, कुछ बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं, भगवान जाने कहाँ से सीखते हैं। जैसे उनको अगर कहोगे कि 3 + x कितना होगा, तो वो झट से जवाब दे देंगे 3x होगा। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कैसे इनके दिमाग में डेवलप हो जाता है, बट हो गया है। मैं तो देखता हूँ ऐसा बहुतों के साथ होता है। कोई बात नहीं, वो सुधार लीजिए। इसी के लिए तो ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, मतलब जब भी आप नंबर और लिटरल्स को आप गुणा करेंगे तो इस तरह से करेंगे, समझ में आ गया। अगर आप लिटरल और लिटरल को गुणा कर रहे हो, जैसे मान लो ये भी एक लिटरल है और यहां भी एक लिटरल है, तो देखिए तब दो केसेस हो सकता है, या तो दोनों लिटरल एक ही हैं, या तो दोनों लिटरल अलग अलग हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों लिटरल एक है, जैसे x है और x का गुणा आप x के साथ कर रहे हो, तो आप इनके पावर्स को जोड़ दोगे सीधा। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 अर्थात x का स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान चीज है। उसी तरह से मान लीजिए y का पावर 5 दिया हुआ है और यहाँ y का पावर आपको 7 गुना करना है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, y का पावर, ये दोनों पावर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 7 12। ऐसा भी हो सकता है कि z का पावर 3 दिया हुआ है, दूसरे में z का पावर -6 दिया हुआ है। जोड़ना ही है आपको, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, मतलब 3 प्लस -6 अर्थात ओवरऑल हो गया z का पावर -3, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा स्थिति आ जाए, जैसे a का पावर 5 है, इसके साथ 1/a का पावर 7 अगर दिया हुआ है, तो आप पावर को घटा देंगे। जहां पर इस तरह का सिचुएशन होता है, तो इस तरह के सिचुएशन का क्या मतलब हुआ कि a का पावर 5 है और बाई में a का पावर 7 है, मतलब आप इन दोनों को भाग लगा रहे हो ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो क्या करोगे, आप पावर को घटा दोगे। 5 - 7 यानी ये हो गया पावर -2, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो हम लोग क्या क्या जान गए कि न्यूमेरल और लिटरल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस सामने सामने रख देना है। लिटरल और लिटरल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, पावर को जोड़ना है, अगर गुणा है, स्पष्ट गुणा है, तो फिर आप पावर जोड़ेंगे, और अगर मान लीजिए दो भाग लगा हुआ है, तो फिर वहां पावर को आप माइनस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे यहां पर क्या था, ये दोनों लिटरल एक ही था, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ए ए, इस तरह का था। लेकिन अगर लिटरल्स अलग अलग हुए, तो उस समय आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको x के साथ y को गुणा करने दिया गया, आप इसी तरह जैसे इसको सामने सामने रख देते हो ना, वैसे ही आप रख देंगे एक्स वाई, ठीक है। याद रखिएगा। फिर अगर मान लो आपको कोई कहता है कि a और b को गुणा करो, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, ए बी ऐसे करके रख दोगे, ठीक है।
बिल्कुल याद रखना है कि किसी भी हालत में x प्लस वाई का योगफल एक्स वाई कतई नहीं होगा। हाँ, कभी-कभी हो सकता है कि इस तरह के शर्तों के अनुसार कोई इक्वेशन हो, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके ऐसे नहीं लिखना है। ये सब बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग टर्म्स को गुना करना सीखेंगे। बहुत परेशानी है। आप जब पढ़ाने जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको देख कर के आपको लगता है कि इनको आता होगा बहुत कुछ, पर अंदर से इतने खोखले होते हैं, उनका नॉलेज इतना खत्म होता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या करें। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो जब टर्म्स को आपको गुना करना है, जैसे सोचिए कि आपको एक टर्म दिया हुआ है 6xy, और इसको आपको गुना करना है 5xy स्क्वायर से। तो सिंपल क्या होगा, आप नंबर वाला जो भाग है उसको नंबर वाले भाग से गुणा करेंगे, और फिर आप देख रहे हैं जो एक समान लिटरल है उनको गुणा करेंगे, एक समान लिटरल जो है आप उनको गुणा करेंगे। ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो, नंबर को नंबर से गुना किया 30 हो गया, इस x को इस x से गुणा हो सकता है, संभव है, क्योंकि एक ही जैसा लिटरल है, तो x और x अभी आपको समझ में आया था, x स्क्वायर हो जाएगा। ये y और y एक ही जैसा लिटरल है, तो क्या हो जाएगा, y और y स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पावर ऐड हो रहा है ना, तो हो जाएगा y क्यूब। सिंपल हिसाब हो गया। ठीक है? अब अगर मान लीजिए आप दो टर्म्स को गुणा कर रहे हो और आपको लिटरल एक जैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया 7abc, उसके साथ गुणा करने आपको दे दिया गया, मान लो 12xy। ठीक है? अब यहाँ नंबर तो नंबर से हर हालत में गुणा हो जाएगा, 12 गुना 7 भैया आप 84 लिख दोगे। लेकिन ये जो ए बी सी है, ये तीनों अलग लिटरल है, यहाँ पर एक्स और वाई अलग लिटरल है, कोई इशू नहीं है, सामने सामने रख दो, हो गया। ठीक है? ए बी सी एक्स वाई हो गया गुणन। ठीक है? अब फिर जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा करने को मिला, 1/3 ए स्क्वायर बी, और उसको आपको गुना करने दिया गया 6/5 बी स्क्वायर सी के साथ गुणा करने दिया गया। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, नंबर न्यूमेरल को न्यूमेरल के साथ करोगे, 1/3 गुना 6/5 करोगे। ये बिल्कुल अलग है ए स्क्वायर। बी और बी यहाँ देखो मैच हो रहा है, तो इनके पावर को आप जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप क्या समझ लोगे कि बी की पावर कितनी है, बी की पावर है 1। ठीक है ना? तो आप इस 1 और 2 को जोड़ करके 3 लिख दोगे। यहाँ सी अकेला है, चलो भैया उसको साथ में ऐसे रख दो। इसके गुणा में अगर कुछ ऊपर नीचे कटता है तो आप काट सकते हैं। तो ओवरऑल हो गया 2/5 ए स्क्वायर बी क्यूब सी। तो इस प्रकार से आप टर्म को टर्म से गुणा करेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशंस को गुणा करना सीखेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशंस को गुणा करते हैं। एक्सप्रेशन को गुणा जो हम लोग करेंगे, हम लोग 2 स्टेजेस में करेंगे। पहले में हम लोग जानेंगे कि एक अकेला टर्म रहेगा और उसके साथ जो जिस चीज़ को गुणा करेंगे उसमें एक से ज़्यादा टर्म रहेगा। ठीक है? सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लो आपको ये दिया गया, इधर 4x है और आपको गुणा करने के लिए बोला गया 4x मल्टीप्लाई दिस बाई 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इससे आप गुणा करो। ठीक है? तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, आपको इनको इनको गुणा करना है। तो कैसे करोगे, पहले आप ऐसे 4x लिखो, और ये जो एक से ज्यादा टर्म है जहां पर, उसको ब्रैकेट में डालो। देखो ब्रैकेट जहां जहां यूज करना हो करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऐसे यहां ब्रैकेट पड़ेगा। अब आप यहाँ गुणा का चिन्ह दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा, मुझे आश्चर्य लगता है ये सब देख कर के, कि ऐसे दिखते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि बच्चे क्या गलती करते हैं, तो समझ गए ना, वो ब्रैकेट नहीं देने वाला मिस्टेक करते हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ये आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये देखो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 4x को 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो बाहर का है उसको बारी-बारी से एक बार इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, अगली बार इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है? तो देखो कैसे हो रहा है। ये आप करेंगे 4x इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4x इंटू 3y स्क्वायर ऐसे करके करोगे, ठीक है ना? अब देखो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप पहले ही जानते हैं, तो ये हो गया 8, क्योंकि x और x एक जैसा लिटरल है, ठीक है ना? इसलिए, और ये गुणा भी किया हुआ है तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा। यहाँ कुछ पावर नहीं है, मतलब क्या समझ लोगे कि 1 है इसका पावर, तो इन दोनों पावर को जोड़ करके क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे देखो, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 12 हो गया, लेकिन ये दोनों जो है, ये x और ये y लिटरल में तो अलग अलग चीज है ना, तो इसलिए इसको आप माने पावर वावर इसका जोड़ नहीं सकते, इसको सीधे एक के सामने एक ऐसे रख देना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? उसी प्रकार से एक और एग्जांपल पकड़ लो, जैसे मान लो -7xy को आप गुणा कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के साथ, ठीक है? कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे, पहले वाले को इसके साथ और फिर इसको अगले वाले के साथ, ठीक है? बारी बारी से एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7xy गुना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7xy इंटू 4y स्क्वायर, ठीक है? नंबर को नंबर के साथ गुणा करेंगे, -7 इंटू -3 यानी -21। अब देखो, ये x और ये x एक जैसा लिटरल है और गुणा भी किया हुआ है, अर्थात इनके पावर्स को आप जोड़ सकते हैं, 1 + 2 हो गया 3, और ये y अकेला है, छोड़ दो इसको। यहाँ देखो, यहाँ 7 और 4 गुना हो जाएगा 28, x अकेला है, छोड़ दो, और पुनः आपको देखो y और y एक जैसा लिटरल मिल रहा है, इन दोनों के पावर को आप जोड़ सकते हो, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं मतलब क्या, 1 है ना, 1 + 2 हो गया 3, तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिले, जैसे मान लो 3/4 ए बी, उसके साथ आपको गुना, सॉरी 5, कोई बात नहीं, 5 है तो रहने दीजिए। हाँ, 15/7 बी स्क्वायर सी माइनस आपको मिल गया मान लो 3/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है? ऐसा गुणा करना हो, तब भी काम वही करेंगे, बाहर वाले को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, 3/5 ए बी इंटू 15/7 बी स्क्वायर सी लिख दिया। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3/5 ए बी गुणा 3/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है? ये लिख दिया। अब देखो क्या होगा, आप समझ रहे हैं, जो ऊपर नीचे संख्याएं हैं अगर वो कट सके तो वो काट दीजिए, जैसे 5 से ये 15 3 बार में जाता है। अब क्या हो गया, 3 गुना 3 9, 9/7, यहाँ देखिए ए अकेला है, छोड़ दो, बी देखो, ये बी यहाँ है, ठीक, बी यहाँ भी है, तो इनका पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी का क्यूब, और सी अकेला है, रह जाएगा। इस टर्म में आप देखो 3/5 और 3/2 ऊपर नीचे कटने लायक कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ऊपर का और नीचे का गुणा कर देंगे, 3 3 9 और 5 2 10, ये हो गया। ए अकेला है, रहने दीजिए, बी और बी एक जैसा है, दोनों का पावर क्या है, 1 1 1 1 जोड़ के हो जाएगा 2, और ये हो गया सी स्क्वायर, यानी इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया वो मल्टीप्लीकेशन जहां एक टर्म को ऐसे एक एक्सप्रेशन से गुणा करना था जिसमें एक से ज्यादा टर्म था, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे एक ऐसा चीज जिसमें एक से ज्यादा टर्म इधर भी रहेगा, एक से ज्यादा टर्म उधर भी रहेगा, ठीक है? इसको बड़े अच्छे से समझिएगा।
जैसे आपको उदाहरण के तौर पर ये दे देता हूँ, 2a प्लस 3b को आपको गुना करना है 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर के साथ। देखिए कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, भगवान जाने कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये मिस्टेक ऐसा है कि वो 2a को 4a स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, इसको, और 3b को 5b स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, फिर अपना प्लस माइनस वाला बुद्धि लगा करके आंसर कर देंगे, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये मैथमेटिकल अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है? इसको क्या करना होता है, सो देखिए, आपको क्या करना है, देखिए, पहले इसको उठाइए और उससे गुणा कीजिए, मतलब 2a 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर कीजिए, ठीक है? हो गया? फिर यहाँ प्लस 3b है, प्लस 3b लिखिए, फिर ये वाले को फिर से लिखिए, 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। समझ गए ना आपको क्या करना है? इस चीज को ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ आप 2a को पहले देखिए, पहले आप ये वाला टर्म ले रहे थे, पहला जो ये है इस एक्सप्रेशन में पहला ये वाला उठा लिए, और उसके बाद आपने इसको क्या किया, ये जो बाद वाला दिया हुआ है इसको यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है? फिर प्लस 3b है, प्लस 3b लिख दिया, पुनः आपने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है? अब इससे क्या होगा, अब आपका वही पुराना कहानी चल गया, अब आप इसको इसके साथ गुणा करोगे, इसको इसके साथ गुणा करोगे, इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ करोगे, एंड यू विल गेट द आंसर। अब आप समझ चुके हैं, 2a इंटू 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8a क्यूब आ जाएगा, 2a इंटू 5b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10ab स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ देखिए 12 ए स्क्वायर बी आ जाएगा, और यहाँ 5 3 सा 15 बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड सर, अगर कहीं लाइक टर्म होगा तो उसको जोड़ दीजिएगा, और अगर लाइक टर्म्स नहीं होगा तो उसको नहीं जोड़िएगा। जैसे यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही आंसर छोड़ दीजिएगा। अगला सम मैं सिर्फ बनाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, आप सिर्फ देख के समझेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं।